नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी और खास खबर की ओर। दिल्ली में किसकी बनेगी सरकार और मिल्कीपुर में कौन जीतेगा उपचुनाव। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है और शाम 6 बजे तक चलेगी। यूपी के अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए शाम 5 बजे तक वोटिंग है। वोटिंग टाइम खत्म होने के बाद भी अगर मतदान के लिए लोग लाइन में लगे होंगे तो मतदान जारी रहेगा। ऐसे में वोटिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद शाम 6:30 बजे से एग्जिट पोल के नतीजे आप हमारे चैनल पर देख सकेंगे। दिल्ली में किसकी बनेगी सरकार। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी में मुकाबला है। आम आदमी पार्टी ने अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए पूरा दमखम लगाया है, तो बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी वापसी के लिए हर संभव कोशिश की है। इसके अलावा बसपा और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी कई सीटों पर मुकाबले को रोचक बना दिया है। इस बार के चुनाव में किसी भी एक दल की पूरे दिल्ली में लहर नहीं है, बल्कि हर सीट पर अपना अलग मुकाबला है। एग्जिट पोल से यह दिल्ली की सियासी तस्वीर साफ हो जाएगी कि 8 फरवरी को आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों में कौन बाजी मार सकता है। आप इसे हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। एग्जिट पोल कोई फाइनल नतीजे नहीं होते, ये सिर्फ एक अनुमान भर है। एग्जिट पोल वोटिंग करने वाले मतदाताओं के जरिए किया जाता है और उसके आंकड़ों का विश्लेषण कर अनुमान लगाया जाता है कि मतदाताओं का मिजाज कैसा है और किस पार्टी के वोट और सरकार बना रहे। इस तरह से यह भी बताया जाता है कि किस पार्टी को कितने फीसदी वोट और कितनी सीटें मिल रही हैं। दिल्ली का पूरा सियासी समीकरण। दिल्ली में कुल 70 विधानसभा सीटें हैं, जिन पर 699 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। इस बार 96 महिला कैंडिडेट चुनाव लड़ रही हैं। दिल्ली में कुल 1,56,14,000 मतदाता हैं, जिसमें 83,76,173 पुरुष और 72,36,560 महिला हैं, जबकि अन्य थर्ड जेंडर 1,267 वोटर हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि बीजेपी 68 सीटों पर किस्मत आजमा रही है। बीजेपी ने 2 सीटें अपने सहयोगी दल के लिए छोड़ी थीं, जिसमें देवली सीट पर LJP और बुराड़ी सीट पर JDU चुनाव लड़ रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM दिल्ली की 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें मुस्तफाबाद सीट पर ताहिर हुसैन और ओखला सीट पर शेफाउर रहमान चुनाव लड़ रहे हैं। अजीत पवार की पार्टी NCP ने 30 सीट पर अपने उम्मीदवार उतार रखे हैं। तो लेफ्ट पार्टी के उम्मीदवारों को देखें तो CPI ने 6 सीट, CPM 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। CPI यानी माले ने भी दिल्ली के 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। मिल्कीपुर सीट पर कौन जीतेगा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर एग्जिट पोल शाम 6:30 बजे आएंगे। यह सीट अवधेश प्रसाद के सांसद चुने जाने के चलते खाली हुई है, जिस पर सपा से अजीत प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं, तो बीजेपी से चंद्रभान पासवान उतरे हैं। 2022 में सीट सपा ने जीती थी, जबकि 2017 में बीजेपी ने कब्जा जमाया था। इस बार कांग्रेस और बसपा उपचुनाव में नहीं उतरी है, जिसके चलते मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी और सपा के बीच सीधा मुकाबला है। ऐसे में सभी के मन में सवाल है कि मिल्कीपुर सीट पर कौन जीतेगा, जिसके नतीजे 8 फरवरी को आएंगे, लेकिन आप उसका अनुमान हमारे चैनल पर शाम को देख सकते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज।